दुनिया नहीं जानती कि सबका अंत यही होना है, और जिनको ये बात पता है वो अपने झगड़े एक ही बार में ख़त्म कर लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कुमार। एक ऑफिस जिसके सामने बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और किसी चीज़ के फॉर्म भरे जा रहे थे, और उन फॉर्म को एक बाबू साहब, एक क्लर्क जमा कर रहे थे, और वो उनको देखते, चेक करते, और उसके बाद जो फॉर्म अच्छे होते थे, पूरी तरह से सही भरे होते थे, उनको वो अच्छे से जमा कर लेते, और जिस किसी को कुछ पूछना होता था तो वो उसके अच्छे से जवाब देते थे। जिन महोदय ने ये कहानी लिखी है, उन्होंने देखा कि बाबू साहब किसी महिला पर बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें फॉर्म भरना नहीं आता, ये फॉर्म ऐसे नहीं भरा जाता है, तुम्हें क्या लिखने के लिए इसमें दिया है, तुमने अच्छे से इसे पढ़ा नहीं, पता नहीं क्या क्या बातें बोल रहे थे। सबसे लाइन में सबसे पीछे लगे हुए थे, ये निकल के गए और क्लर्क साहब के पास पहुँचे, और वहाँ पर एक पानी का घड़ा रखा हुआ था। उसमें से इन भाई साहब ने एक गिलास पानी लिया और बाबू साहब को दिया और कहा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, थोड़ा पानी पी लीजिए। तो बाबू साहब ने कहा कि ये क्या बदतमीजी है, आपने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। मैं अपने काम का बहुत ज़्यादा पंचुअल हूँ, अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब ये काम नहीं होता तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आता है। इस चक्कर में मेरे यहाँ का चपरासी भी मुझे पानी नहीं पिलाता है। तो बाबू साहब का थोड़ा गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने वो गिलास जो ठंडे पानी का था पी लिया, और ये भाई साहब इतना कह कर के पीछे लाइन में वहीं लग गए जहाँ इनकी जगह थी, सबसे अंत में। फिर उसके बाद बाबू साहब ने सबके फॉर्म आराम से भरे, सबको अच्छे से जवाब दिया, और लास्ट में इनका फॉर्म भी भरा और वो जमा किया। जितने भी सवाल थे जो पूछना था या बताना था, वो अच्छे से सवाल के सभी के जवाब दिए बाबू साहब ने, और ये भाई साहब अपना फॉर्म जमा करके अपने घर चले गए। बाबू साहब भी शाम के 7:30 अपने घर पहुँचे, और घर जाने के बाद उन्होंने कॉल किया इन भाई साहब के पास और कहा कि आपने मुझे पहचाना? तो इन भाई साहब ने कहा कि मैंने तो आपको नहीं पहचाना, आप कौन बोल रहे हैं? तो बाबू साहब ने कहा कि मैं वही बोल रहा हूँ, आज जो आपका फॉर्म जमा किए थे वही है क्लर्क, जिसको आपने एक गिलास पानी पिलाया था। बोला, हाँ कहिए। कि आपने तो भाई साहब बहुत बड़ा गुरु मंत्र दे दिया। बोला, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? के बोला, उसी फॉर्म से लिया। बाबू साहब ने जवाब दिया कि जो आपने फॉर्म जमा किया था उसी से आपका नंबर लिया, और आपने तो मेरे जीवन में कमाल ही कर दिया। मेरी पत्नी और मेरी माँ रोज़ लड़ते हैं और रोज़ाना झगड़ा करते हैं। जब मैं ऑफिस से आया था तभी भी वो झगड़ रहे थे। आपकी बात याद आ गई, जो आपने मुझे एक गिलास ठंडा पानी दिया था, मुझे वही बात याद आ गई, और मैंने क्या किया कि एक गिलास ठंडा पानी माँ को दिया और एक गिलास ठंडा पानी अपनी पत्नी को दिया, और तब से उनमें झगड़ा बंद हुआ। और उसी वक्त से हम तीनों के तीनों बैठ कर के हंस रहे हैं। मैंने इसीलिए आपको फ़ोन किया कि आपने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी, ऐसा गुरु मंत्र दे दिया खुशियाँ पाने का, झगड़े को ख़त्म करने का। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपके घर अभी खाना नहीं बना हो तो कृपया आप हमारे घर आइए और शाम का डिनर हमारे घर करिए। ये भाई साहब बड़े अचंभित हुए, बोले, मैंने ऐसा कौन सा गुरु मंत्र दे दिया? बोला, नहीं, आप आइए। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई आदमी गुस्सा में है या कोई बात है तो उसे किसी को क्रोध आ रहा है तो उसे ठंडा पानी पिला देना चाहिए, तो थोड़ा उसका गुस्सा शांत हो जाता है। बोला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्लर्क साहब बोले कि भाई साहब, मैं आपके साथ डिनर करना चाहता हूँ कि जब एक गिलास ठंडे पानी से मेरा मन बदल सकता है, मेरे घर का झगड़ा ख़त्म हो सकता है, तो अगर आप मेरे घर खाना खा लेंगे, भोजन कर लेंगे, तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। ये ज़रूरी नहीं है सभी सवालों के जवाब शीघ्र दिए जाएं। कभी कभी हम अपने जीवन में भी सवालों के जवाब या किसी भी बात का जवाब हम इमीडिएटली दे देते हैं, जिससे कि हमारे रिश्ते और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। कभी कभी मौन रहना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारे रिश्ते बने रहते हैं। ये छोटी सी कहानी हमको यही बात सिखाती है कि इमीडिएटली जवाब देने से रिश्ते बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो थोड़ा मौन रहिए या चुप रहिए, कुछ समय के बाद सोच समझ करके जवाब दीजिए। शुरुआत वाली बात कि दुनिया में लोगों को पता नहीं है
कि सबका अंत यही होना है और जिनको पता है वो अपने झगड़े एक ही बार में ख़त्म कर लेते हैं। हाजिर जवाबी से और इमीडिएटली जवाब देने से बचिए। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू एंड वेरी मच।